नमो बुद्धाय। बनते जी, मेरा प्रश्न है, विपश्यना का प्रथम कदम क्या होगा और बाधाएं क्या क्या हो सकती हैं उसमें। विपස්සना का पहला कदम ये सीख लेना है कि विपස්සना केवल बैठे बैठे की जाती है, ऐसा नहीं है। पहला कदम जो कहे तो विपස්සना चारों एरियाओं में बैठते हुए, उठते हुए, चलते हुए की जा सकती है। आनापान सति का अभ्यास बैठे हुए किया जाता है। विपස්සना की बाधा है, पहला है अहंकार। विपස්සना में पहली बाधा, मैं ध्यानी हूँ, मैं विपस्सी हूँ, इसका अहंकार। मेरे से अधिक कोई ध्यान नहीं करता, मैं उससे श्रेष्ठ हूँ या उसके समान हूँ, इस तरह का जो भाव है तो वो अहंकार से, वो अधिक बाधा उत्पन्न करता है ध्यान से। आप देख, ध्यान कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, परंतु उसको प्रैक्टिकलिटी, प्रैक्टिकल जो कहते हैं हम, जो प्रायोगिक धर्म जो कहते हैं, वो यदि नहीं आ पा रहा तो बहुत मुश्किल खड़ी हो जाती है। इसीलिए ध्यान से आने वाले अहंकार को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। वो दूर करो तो वो जो बाधा है वो खत्म हो जाए। उसके बाद छोटी बड़ी बाधाएं जो है, तो भगवान ने वो सारी बाधाओं से परे निकलने के लिए कारण बताए। जैसे कि उस दिन आपने निवर्ण धर्म के बारे में पूछा था, निवरणों को दूर करने के उपाय बताए हैं। अहंकार को कैसे दूर करोगे? अहंकार बड़ा सुप्त होता है, बड़ा सूक्ष्म होता है। तो उसको इसीलिए विपස්සना करते समय यदि वो जाग जाए तो उससे बाहर पड़ना बड़ी टेढ़ी खीर हो जाएगी, ऐसा है। इसीलिए वो बाधा को सबसे अधिक प्रधान समझो। छोटी बड़ी आवाज जो है, उनको उसका उतना अधिक महत्व नहीं। चल रहा है, हाँ, ध्यान ऐसा नहीं है कि बैठ कर ही किया जा रहा है, आप खड़े चलते हुए कर सकते हैं। संक्रमण साधना, भगवान के गुणों का स्मरण कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, उस समय भी कर रहे हैं, विपස්සना का अभ्यास। बातचीत करते समय नहीं हो सकता, पर एकांत में है तो उसकी विशेष धर्म की देखो, उनको विशेष तरह से समझो। मैं ही धर्म का अभ्यास करता हूँ, ये धर्म ही नहीं। मुश्किल काम है दीदी, परंतु कोशिश की जा सकती है कि जैसे तैसे इससे परे निकल आए। तो ये दो विशेष बातें हैं कि इनिशियली तो ये तो जान लो कि केवल ध्यान बैठकर किया नहीं जाता। विपස්සना का आरंभ करना है तो केवल ध्यान बैठकर नहीं होता। दूसरी बात कि इसकी सबसे बड़ी बाधा अहंकार है। बाकी की सारी बातें बाद में आते रहे। छोटी मोटी बात कि नींद आना है तो वो तो 3 नींद में आ जाएगा। विचिकित्सा है, क्या रही, डाउट सही कर रही गलत कर रही है, विचिकित्सा में आ जाएगा, उसे भी संभाल सकते हैं सूत्र के अभ्यास के साथ, धर्म को सीखने के साथ उसे भी दूर कर सकते हैं। काम छंद जाग जाए तो विपස්සना का ही दूसरा अंश है कि इस शरीर में अशुभ है उसको देख लेना, ये भी जीत सकते हैं। परंतु ध्यान के लिए ही अहंकार, जैसे मेरे में अहंकार आ गया कि मैं तो धर्म को बताने वाला हूँ, इसको मैं कैसे दूर कर पाऊं? क्योंकि ये तो बड़ा सुप्त है। धर्म को जानना विपස්සना का भाग है। तो यदि मुझ में वो अहंकार आ गया तो इसीलिए मैं अक्सर पूछता हूँ कि क्या मेरी बात आपको समझ में आती है, तो उसमें से कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भंती जी आपकी नहीं। तो फिर मैं कहता हूँ कि हाँ ये तो है ही, ठीक है, तुमको समझाने की कोशिश करो जितने लोगों को समझ में आए। उस तरह से वो थोड़ा सा ध्यान में रखो, बाकी फिर धीरे धीरे चर्चा करेंगे। ठीक है, नमो कुछ बुद्धाय आदरणीय बनते जी। नमो बुद्धाय। जी, मेरा प्रश्न आज के करंट अफेयर्स पे आधारित है। हम्म, आज जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, हम्म। तो मतलब राष्ट्रहित और जैसे धर्म, ये मतलब इस बात को कैसे देख सकते हैं, कैसा मतलब संयुक्तिक होगा इसको देखना। जैसे मतलब राष्ट्रहित के लिए करना भी जरूरी है ये, और मतलब धर्म इसके बारे में क्या कहता है, तो जस्ट एक जिज्ञासा जाग गई इसके बारे में। युद्ध हमेशा हेलो। ही दुख का कारण होते हैं, ठीक है। युद्ध हमेशा दुख का कारण होते हैं, इसीलिए भगवान ने युद्धों को रोकने की अधिक कोशिश की। परंतु साथ साथ में भगवान ने ये भी उपदेश दिया है राजा को कि राजा अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए इस धर्म का पालन करना होता है। तो यदि उस आशय से देखा जाए तो अपने भारत की सुरक्षा के लिए यदि कोई ऐसा कदम उठाया जा रहा है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।
बशर्ते वह धर्म राष्ट्र हित में हो। ठीक है, तो उस बात को देखना चाहिए। धर्म में उसके लिए अधिकांश नहीं बताया, जैसे वो होने वाला युद्ध एकाएक आपके साथ में कैसे सीधा संबंध रखता है, इस बारे में हम नहीं बता सकते। परंतु इस देश के हम रहवासी हैं, देश के नागरिक हैं, तो इस देश की सुरक्षा के लिए जो भी भाव जागे उसके लिए तो हमें तत्पर रहना चाहिए। कई बार धर्म निर्वाण के लिए बताता है, तो निर्वाण ये विमुक्ति का मार्ग, विमुक्ति है। ठीक है, विमुक्ति, तो ये निर्वाण का मार्ग हो गया, विमुक्ति का हो गया। परंतु देश में अब वर्तमान में जो जी रहे हैं उसका कैसे, तो उसके लिए भगवान ने ऐसी कोई आपत्ति विपत्ति नहीं बताई है। भगवान के पास उस समय अनेक लोग थे, राजा लोग थे। किसी एक राजा को भगवान ने बताया है कि नहीं करके, नहीं, भगवान ने राजाओं को यही उपदेश, जैसे पूछा जाता है, रट्टपाल सूत्र में भी आता है कि कौरव राजा से पूछा जाता है, रट्टपाल पूछते हैं कि जैसे ये जग अधूरा है करके कहते हैं, तो कहते हैं राठौर राजा को पूछते हैं कि रट्टपाल बंती जी पूछते हैं ना कि महाराज, यदि कोई आपका विश्वसनीय व्यक्ति आए और कहे कि आपके सीमा के नजदीक ऐसा एक देश है जो सधन है, संपूर्ण है, तो आप उसे क्या करेंगे थोड़े से बल से? वो कहते हैं कि मैं आज ही अपनी सेना ले जाऊंगा करके। तो वो तृष्णा के बारे में उस तरह से बताया। परंतु सुरक्षा के लिए भगवान बुद्ध जी ने क्या उपदेश दिए थे? तो लिच्छवियों को जो उपदेश दिए थे, क्या कहा था भगवान ने? अपरिहार्य धर्म कहाँ है? ये जो 7 अपरिहार्य धर्म है, ये बताए हैं किस लिए? कि किसी से पराजित न होकर के, यदि हम उनका अभ्यास करें, उनका चिंतन करें, तो हमको स्पष्टता दिखाई देता है कि अजातशत्रु 2 बार आक्रमण किए, पराजित रहे। उनके पिता ने आक्रमण किया, पराजित रहे। तो अपराजित धर्म का उपदेश भी भगवान ने दिया है। तो उसमें कहा गया है ना कि जब जब वो इकट्ठा आ जाते, युद्ध के समय कैसा होता था कि जैसे अजातशत्रु युद्ध के लिए आ जाता था, सबके सब जितने लोग हैं एकजुट होकर युद्ध पर चले जाते थे। धर्म सुनने वाले वे लोग पर युद्ध पर जा रहे, क्यों? क्योंकि सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी। तो उसके लिए उसमें कोई बुराई नहीं है। वो धर्म उसकी उतनी स्वतंत्रता देता है। ठीक है, परंतु उसके लिए आनंद मनाना कि भैया हमने तो इतने लोगों को मार दिया है, वो थोड़ा सा फिर वो क्रूरता में यदि चले जाए तो फिर मुश्किल है। परंतु युद्ध में होने वाली हत्या है वो सामान्य बात है। ठीक है, तो इसके लिए आप अधिक उस तरह से चिंतन मत करिए। धर्म में इसका सामान्यतः अनुमोदन अनुमत किया गया है कि राजा का कर्तव्य है कि वो इस कार्य को कर पाए। ठीक है, वंदा में भंते जी, ओके हो। मैंने विपश्यना की है, लेकिन आप रात को 10 बजे जो आनापान सती करते हैं, तो मैंने वही करनी चाहिए, विपश्यना करनी चाहिए? क्योंकि मेरा ध्यान नहीं लगता जल्दी। देखिए उपासिका, विपස්සना क्या है? विपස්සना क्या है? हम जो विपස්සना कर रहे हैं, आप उस एक काम करिए। मैं तो हाँ। सबको यही बताता हूँ कि यदि किसी को विपස්සना समझनी है तो सतिपट्ठान नाम का एक सूत्र है। उस सतिपट्ठान सूत्र का हिंदी भाषांतरण अवेलेबल है। उस सतिपट्ठान सूत्र को हाथ में उठाओ, उसमें जो शब्दशः भगवान ने एक एक बातें बताई है वो अभ्यास में लाओ, और फिर ध्यान के लिए बैठो। उसमें बताया आनापानसति इतने धर्म के लिए, इतने के लिए। जिस समय आनापानसति का अभ्यास नहीं कर सकते, पुण्य च परं भिक्खवे, फिर कोई भिक्षु यह भी करता है तो आनापानसति, जैसे बैठक में बैठे तो आनापानसति कर ली, थोड़ा सा आगे बढ़ गए तो अशुभ की साधना कर ली, अनित्य की साधना कर लिए। ये सारे धर्म है उसमें। हाथ पैर चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, इरियापत की भावना कर लिए, ये कर सकते हैं। वेदनाओं को बैठ के, वेदनाओं, कई बार होता है हमारा मन बड़ा सुंदर है, बैठ जाओ, वेदना महसूस हो रही, न चाहते हुए भी हमारे मन में वेदना आती है, वो उसका क्या करेंगे फिर? उसको भी समझना। तो धर्म का अभ्यास धीरे धीरे जैसे जैसे कर सकते हैं आप उस तरह से करो। आ, विपස්සना धर्म का अभ्यास उतना ही है, वो भिन्न नहीं है। ठीक है, उसको भी आप देख देख लो। ठीक है, उसको भी देखो, आप बहुत आसानी से उसको कर सकते हैं। ठीक, दोनों तरह से करो उपासिका, वह भी करो जो गोयंका गुरु जी ने बताई जिस तरह से। पर जैसे जैसे इस कक्षा में बैठते हो
तो जैसी जैसी आनापान सती बताई है, वंदा भी बनते जी। सुखी हो। हाँ। आपका प्रवचन सुनने में हमको बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक। अभी संयुक्त निकाय से चल रहा है तो मेरे को भी रुचि और बढ़ने लगी, तो संयुक्त निकाय का कौन सा बुक लूँ जिसमें हिंदी में, या ठीक है हिंदी में अनुवादित हो पाली का, दो ही पाली अवेलेबल भाषा। ट्रांसलेशन है, दो ही ट्रांसलेशन अवेलेबल है। एक तो मुझे लगता है इन्होंने ट्रांसलेट किया है, द्वारकाधीश शास्त्री जी का एक ट्रांसलेशन है, और आनंद कौशल्यायन बनते जी ने जो ट्रांसलेशन किया है वही है। द्वारकाधीश शास्त्री जी के ट्रांसलेशन में आपको पाली भी देखने को मिलेगा और हिंदी भी। हिंदी में कुछ त्रुटियां हैं, ओके। यानी धर्म के ओके। अनुसार थोड़ी सी त्रुटियां आती है। हाँ हाँ और हाँ हाँ। आनंद कौशल्यायन बनते जी ने जो लिखा है उसमें सूत्र कंटिन्यूटी में चलते जाते हैं, उसमें आप ये सूत्र पढ़ रहे, ये सूत्र पढ़ रहे, ये सूत्र पढ़ रहे, इसका भाव सीधा स्पष्ट नहीं हो पाता। तो ये राहुल संस्कृत का पाली नाम में तो, नहीं है उसमें। हाँ हाँ, हाँ। नाम नहीं दिए गए, तो आप दोनों को पढ़ सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं, सुंदर है दोनों। ओके। हाँ हाँ, द्वारकाधीश शास्त्री के में पाली भाषा में भी दिया है। हाँ, दोनों है उसमें, हाँ। पाली भी है, हिंदी भी है। ओके। ठीक। बहुत बहुत मैत्री आपको। सुखी हो, मंगल हो। ठीक है, वंदा भी पूजनीय बनते जी। सुखी हो। बनते जी जी, मैं आपसे तृष्णा के ऊपर पूछना पूछना चाहता हूँ जी। कि हमारी मान लो अपने परिवार के प्रति तृष्णा नहीं है, और परिवार को, पत्नी को हमारे प्रति बहुत तृष्णा है, तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? परिवार के प्रति तृष्णा है। तृष्णा नहीं है, हाँ, अपना अपनी अपनी सारी जिम्मेवारियां हैं, तृष्णा नहीं है, पर परिवार को, पत्नी को बहुत ज्यादा तृष्णा है हर जगह, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? आप परिवार के धर्म का पालन कर रहे हैं तो उतना पर्याप्त है। यदि जैसे जैसे आप जिस बंधन में बंधे हैं उसका आप संपूर्ण पालन कर रहे हैं तो वो चलते रहेगा। धीरे धीरे वो तृष्णा है तो मैं जिस दिन छोड़ने की इच्छा हो जाए छोड़कर चले जाओ। यदि तृष्णा नहीं है तो तृष्णा को त्यागने का तरीका भी है, घर गृहस्थी छोड़कर निकल भी सकते हो। और नहीं उनको तो है। तो हाँ, तो उसके लिए संसार संपूर्ण है। आप देखिए अतीत में जितने भी आए हैं, जैसे कई जगह पर ऐसा आता है कि अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, यदि तुम्हारी इच्छा है तो ये संपूर्ण धन संपत्ति का आप भोग कर सकते हैं, या कोई किसी के साथ, किसी व्यक्ति के साथ आपकी इच्छा है तो हम आपको उसको भी दे सकते हैं, ऐसा भी भाव कहकर भगवान के समय में गृहस्थी छोड़ने वाले लोग थे। ठीक है। आज वर्तमान में यदि हमें उतना त्याग नहीं है तो हमें उसके अनुसार आचरण करते हुए कि उनकी इच्छाओं का पूर्तता होते होते अपने धर्म में भी बाधा न आए, इस तरह से हमको कार्य करना चाहिए। संयमित होकर, नियम का पालन करते हुए, यथोचित कार्य को करते रहना चाहिए। जैसे महामंगल सूत्र में बताया, महामंगल सूत्र उत्तरोत्तर निर्वाण की ओर लेकर जाता है। असेवनाच बालानंद से शुरू होता है और फिर वो जाकर समाप्त होता है तपोच ब्रह्मचर्य आर्य सच्चान दर्शन निब्बान सच्चीकरण क्रिया तक, वहां तक लेकर जाता है। तो ये सारे ही धर्मों को आप देखते देखते आएंगे तो ये सारे कुशल धर्म एक एक दिशा में आगे आगे ले जाते हैं। तो गृहस्थ होने के नाते इन धर्मों को एक एक करते 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 निर्वाण की ओर अग्रसर जिस जिस धर्म पर होता जाए उनको अपने जीवन में उतारो। हम सुरक्षित हो जाएंगे, हमारा परिवार भी सुरक्षित हो जाएगा। आज वर्तमान में जिस बंधन में आप बंधे हैं आपको उनका गौरव भी करना है। आप उनको ऐसे ही त्याग नहीं सकते, आज आज नहीं त्याग सकते। अतीत में ये व्यवस्था थी, आज नहीं त्याग सकते। तो इनकी मध्यस्थता में धर्म का पालन करो, क्योंकि श्रोतापन्न श्रावकों के लिए भी, आप कहते हैं मोह नहीं है, परंतु श्रोतापन्न श्रावकों के लिए भी भगवान ने गृहस्थी अनुचित है करके नहीं बताया। श्रोतापन्न श्रावक गृहस्थ धर्म में रह चुके हैं, है ना। तो गृहस्थ धर्म का पालन करने में कोई आपत्ति नहीं है, इसीलिए वो आप ध्यान में रखो। ठीक है। जाधव कौन है? जाधव जी, भीमराव जाधव। हाँ वंदा में बनते जी। हाँ वंदा में बनते जी। हाँ, बताइए क्लास। हाँ हाँ, दक्ष समुदाय में जब तृष्णा तृष्णा उत्पन्न होती है, कहाँ कहाँ उत्पन्न होती है?
यानी यथा ये तन्ना कत् उपज्यमाना उपजति निरसनमाना निरसति, सभी जगह वैसे ये जागती है। तृष्णा हाँ, सभी जगह जागती है। मगर भरत जी वही जो आप दुख निरोध में जाती है तो वही भी तृष्णा निरुद्ध मन निरुद्ध हो जाती है। तो किस कारण से ऐसी उसका स्वभाव होता है? हाँ हाँ, परंतु उसके लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता है। हाँ हाँ, नहीं हम उस अभ्यास के बढ़ते लिए भी आने कर्म पर करना होता है। तो वो उसका जो है निरुद्ध होने का स्वभाव होने से वो निरुद्ध हो जाती धम्मानुपස්සना का आप भाग बोल रहे हैं। ये धम्मानुपස්සना का है। हाँ भाग हाँ वहां से आगे आने के लिए बहुत लंबा समय लगता है उपासना। जैसे अभी हम अभी तृष्णा को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो हम कैसे तृष्णा हाँ से हाँ परे जा सकते, बताइए, हम्म, है ना। तृष्णा उत्पन्न जो हो रही हाँ उसकी उत्पत्ति का भाव हम समझ नहीं पा रहे, तो उसके निरुद्ध होने का भाव कैसे समझ पाएंगे। तो हाँ स्थूलता से या फिर ऐसा देखना चाहिए। सूक्ष्मता से जाते समय तो बहुत सूक्ष्म होते होते जाएंगे, तब पता चलेगा। परंतु अभी हम सूक्ष्मता हाँ में हाँ नहीं है, अभी हम स्थिर काया में हम्म, प्रधान भाव में है। तो प्रधान भाव में हमारी जो तृष्णा जहां जहां दिखाई देती है, उन उन तृष्णा को पहले आइडेंटिफाई करना है, उन उन तृष्णाओं पर पहले काम करना है। अपने मन में त्याग का, वैराग्य का, नैक्रम निष्कर्म का जो भाव है वो अधिक होना चाहिए, उस तरह से। तो यदि ध्यान में आनंद आ रहा है, साधना में आनंद आ रहा है, वह धर्म के पालन में आनंद आ रहा है, शील की सुरक्षा में आनंद आ रहा है, वह धर्म श्रवण में आनंद आ रहा है, वह ये धर्म आपको उस तृष्णा को दूर करने तक लेकर जाएंगे साथ साथ। आप ऐसी तृष्णा, मेरे आंख में तृष्णा जागी, कैसे पता चलेगा कि आंख में तृष्णा जागी है करके? जब तक आपको पता चलेगा तब तक ये तृष्णा अपना विज्ञान प्रकट कर चुकी होगी, आगे का भाव हो चुका होगा। फिर तो फिर जिन चीजों से अपना मन ये तृष्णा की ओर अधिक प्रेरित ना हो, उन धर्मों को हमको करते रहना। ठीक है। तो तृष्णा को पहले स्थूल स्वरूप से देखो, सूक्ष्म भाव से देखना है, बहुत आगे है, बहुत आगे है। अभी वर्तमान में एकाएक हम उसको नहीं देख सकते। वह सूत्रों में हमको पढ़ने में बड़ी सरल लगती है या हमको देखने में, परंतु यदि आप उसका अधिक अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो ये बड़ी मुश्किल लगती है, बहुत कठिन है। क्योंकि कैसे आप, जैसे कहा है उन्होंने भगवान ने उस सूत्र में कि आंख में तृष्णा उत्पन्न होती है, आंख की तृष्णा को कैसे बंद करोगे, कैसे दूर करोगे, है ना। आंख में तृष्णा जिस धर्म से जागती है उस धर्म तक तो फिर वैराग्य होना चाहिए, है ना। वो सारी चीजें आए। आज भी हमको देखो, एक आधा गाना सुन लिए, हमारे मन में गुनगुनाना नहीं होता, हम उसको दिन भर गुनगुनाते रहते हैं। क्या हुआ है? उस काम की तृष्णा ही तो काम करिए, और दिन भर गुनगुना रहे। कई बार होता है कि बेड पर लेटे लेटे भी वो गुनगुनाते रहते हैं, हो जाता है। आप देखो अभी मोबाइल फोन पर रिंगटोन लगती है, कोई पुराना गाना सुन लिए, हमको होता है कई बार सुन लिए, वो फिर दो तीन बोल चल रहे हैं, कहीं कोई भी बातचीत कर ले और वो बोल आ गए, ऐसा लगता है ये तृष्णा ही तो जाग रही है उस समय। इस तृष्णा को कैसे समाप्त? तो धीरे धीरे धर्म का एक एक करके उसको समाप्त करे तो तृष्णा समाप्त होगी। इसीलिए तो कहा है कि सारे धर्म एक धर्म में यदि बांधना है तो तृष्णा धर्म में बांध लो, तो उसका ठीक है।